नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा नागेंद्र, समाजशास्त्र विभाग, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आपके साथ वर्ण के विभिन्न कर्तव्यों के बारे में चर्चा करूंगी। ये तृतीय भाग है वर्ण व्यवस्था के। विभिन्न धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं। प्रत्येक वर्ण के दायित्व को निर्धारित कर एक और यह प्रयत्न किया गया कि सभी कार्य विशेष ज्ञान के आधार पर संपन्न किया जाए और दूसरी ओर कोई भी वर्ण किसी अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। सर्वप्रथम देखिए अपन ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य बताए गए। अध्ययन और अध्यापन, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना है, दान देना है और दान लेना है। ब्राह्मणों को सौंपे गए इन सभी दायित्वों का संबंध सात्विक गुणों से है, जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही कारण है जो ब्राह्मणों को समाज में सबसे उच्च स्थान प्रदान किया गया है। दूसरा है क्षत्रिय धर्म। परोपकार करना, प्रजा की रक्षा करना और युद्ध में वीरता दिखाना क्षत्रिय का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा का रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना क्षत्रियों के प्रमुख कर्म है। गीता में क्षत्रियों के साथ 7 प्रकार के कर्तव्य बताए गए, जिसमें शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान देना और निस्वार्थ भाव से प्रजा का पालन करना। क्षत्रियों का यह भी दायित्व है कि उन्हें प्रजा में अपने धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके बाद अपन देखेंगे वैश्य धर्म। वैश्यों का धर्म समाज के भरण पोषण का दायित्व दिया गया और समाज का अस्तित्व को बनाए रखना है। महाभारत में बताया गया कि वैश्य वो है जो वेदों के अध्ययन से संपन्न होकर व्यापार, पशुपालन एवं कृषि कार्य से संपन्न हो, कृषि कार्य करके अन्न का संग्रह करने में रुचि रखे। वैश्य का यह कर्तव्य भी है कि उचित साधन से धन का संग्रह करे और ब्याज पर धन देना एवं कृषि करना। अब अपन शूद्र धर्म देखते हैं। अन्य 3 वर्णों की सेवा करना शूद्र का प्रमुख धर्म था। शूद्र के लिए बताया गया है कि उसे अध्ययन, धन संग्रह एवं अन्य वर्णों के व्यापार अपनाने का कार्य नहीं करना है। शूद्र को अपने स्वामी का निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। वह अपने वर्णों का यह कर्तव्य है कि उन्हें शूद्रों के आवश्यकता पूर्ण करना है। इसके अतिरिक्त सभी वर्णों के कुछ सामान्य धर्म भी या कर्तव्य भी बताए गए हैं। फर्स्ट, क्षमावान होना। सेकंड, सरल भाव रखना। थर्ड, किसी से द्रोह न करना। फोर्थ, सभी जीवों का भरण पोषण करना। फिफ्थ, पत्नी से ही संतान को जन्म देना। सिक्स्थ, पवित्र बनाए रखना। सेवेंथ, क्रोध नहीं करना। एट्थ, सच बोलना एवं धन बांटकर उसको काम में लेना। महाभारत में
बताया गया है कि वर्णों का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया है। अब अपन वर्ण व्यवस्था के विशेषताएं देखेंगे। विश्व की सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का एक अद्वितीय स्थान है, जिसमें अपन फर्स्ट देखेंगे श्रम विभाजन पर आधारित। वर्ण व्यवस्था सभी वर्णों को इस प्रकार का कार्य निर्धारित किया जिससे सामाजिक आवश्यकताओं का पूर्ति हो सके। सेकंड, विशेषीकरण में सहायक। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार के कार्य करते रहने से लोगों को कार्य विशेष में निपुणता प्राप्त हुई। इससे संपूर्ण समाज को विशेषीकरण का लाभ मिला है। नेक्स्ट अपन देखेंगे गुण एवं स्वभाव पर आधारित है। प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों से स्पष्ट किया गया है कि इस व्यवस्था का आधार व्यक्ति के गुण एवं स्वभाव रहा है। धीरे धीरे इस व्यवस्था में कठोरता आती गई और जन्म का महत्व बढ़ने लग गया। नेक्स्ट देखेंगे अपन शक्ति एवं अधिकारों का निश्चित वितरण। शक्ति और अधिकार की दृष्टि से ब्राह्मणों की स्थिति उच्च रही है। अन्य वर्णों को भी सामाजिक दृष्टि से महत्व दिया गया है। कौन किस कार्य करेगा, कौन किस वर्ण का सदस्य बनेगा, यह व्यक्ति विशेष के गुण एवं स्वभाव पर निर्भर होता है। कुछ समय में सभी वर्णों में शक्ति एवं अधिकार एक निश्चित विभाजन पनपने लगा और जो एक वर्ण को दूसरे से उच्च अथवा नीच माना गया। नेक्स्ट देखेंगे व्यवसायों का पूर्व निर्धारण। प्रत्येक वर्ण के कुछ परंपरागत पूर्व निर्धारित व्यवसाय रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण से संबंधित व्यवसाय ही अपनाने की ही आज्ञा थी। सिक्स्थ पॉइंट में अपन देखेंगे गुणात्मक प्रेरणा। यह कहा गया कि जो व्यक्ति अपना वर्ण धर्म का पालन करेगा उसे इस जीवन में उच्च स्थान प्राप्त होगा और आगामी जीवन में उसका फल मिलेगा। इस तरह व्यक्तियों को कर्तव्य पालन के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया। 7 पॉइंट देखेंगे आध्यात्मिकता पर विशेष जोर। वर्ण व्यवस्था को धर्म के साथ इस प्रकार जोड़ दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व निर्वाह को पुनीत कर्तव्य के रूप में समझा गया और वर्ण व्यवस्था में सामूहिक कल्याण के साथ साथ व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति पर भी पूरी ध्यान दिया गया। अंत में देखेंगे अपन कर्म के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म की धारणा पर जोर। वर्ण व्यवस्था को कर्म के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म की धारणा से जोड़ने से एक ओर व्यक्ति को अपने सामाजिक स्थिति के प्रति संतुष्ट रहना और दूसरी ओर अपने दायित्वों को ठीक से निर्वाह करने का प्रेरणा प्रदान किया गया।